हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो है 75 डेज का चैलेंज के साथ क्लास करने वाले हैं केमिस्ट्री 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 2000 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है तो वो उसको जो है 75 डेज के चैलेंज के साथ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का क्लास होने वाला है डे फर्स्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप लोग का टॉप VBI ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जिसमें से जो PDF बनाया गया है तो 2000 ऑब्जेक्टिव का, इसमें जो है ना आप लोग का मॉडल सेट, मॉडल पेपर, PYQ 2009 से लेके 2023 तक पूछा गया ऑल क्वेश्चन A to Z अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देंगे तो ये सब क्वेश्चन प्लीज जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा ये पूरे 75 डेज का जो है चैलेंज का क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, जिस भी स्टूडेंट को अगर फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, या फिर हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अपने दोस्तों में ये शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। क्योंकि आने वाली अभी लगभग हम लोग को 74 क्लास और देना है इसके बाद, और जिसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू A to Z का आप लोग को जो है ऐसे ही सेट देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग जो है अपने अपने दोस्तों को जरूर बुला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो किस में होता है दोस्तों? तो एनोड पर होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। एक का ए होगा दोस्तों। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइसिस तो एट द एनोड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है, जिसमें देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम रहेगा। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता, तो तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता क्या होता है दोस्तों? ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है ना वो होता है बढ़ता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दो का ए दोस्तों। थ्री नंबर देखते हैं। थ्री नंबर क्या है कि सेल स्थिरांक का मात्रक होता है। तो सेल स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कूलाम पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थ्री का ए दोस्तों, यानी द यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट इज तो कूलाम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर देखिए कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है। द एनोड इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नेगेटिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद करते चलिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 5 नंबर देखिए कि प्रबल विद्युत अपघटन वह है जो, देखिए प्रबल विद्युत अपघटन वह है जो स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स जो है R220, तो वो क्या होते हैं? तो आप लोग को बता दें उसका जो राइट आंसर होगा सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। 5 का डी होगा दोस्तों। क्या होगा कि प्रबल विद्युत अपघटन क्या होते हैं? जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर कि फैराडे का प्रथम नियम होता है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ इज, तो फैराडे का जो प्रथम नियम होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। तो फैराडे का जो प्रथम नियम होता है M बराबर ZCT होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आप लोग को पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है दोस्तों? देख लीजिए कि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड होता है। तो विद्युत अपघटनीय सेल में क्या एनोड क्या होता है? द एनोड इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज, तो विद्युत अपघटनीय सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग को बता दें उसमें जो एनोड होता है ना वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड क्या होता है? तो धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिए दोस्तों, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। अगर सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल EMF बल क्या होगा? तो आप लोग को बता दें उसमें EMF बल शून्य होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए दोस्तों। 9 नंबर क्या है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, तो सेल अभिक्रिया कब होती है? जब डेल जी ऋणात्मक हो तब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर दोस्तों। 10 नंबर क्या है? SC इकाई सेल में समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। SCC यानी सरल इकाई सेल में, सरल इकाई की सेल में आप लोग को समन्वय संख्या बताए थे कि उसमें जो समन्वय संख्या होती है 6 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और परमाणु की संख्या 1 होती है। कितना होती है? सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या 1 होती है और समन्वय संख्या जो है 6 होती है। राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। यानी निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है, तो आप लोग को बता दें AgBr। AgBr जो है जिसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, वही जो है यानी फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है इनमें से, तो आप लोग को बता दें कांच है। कौन है दोस्तों, कांच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, बेरावादार ठोस का उदाहरण है। बेरावादार ठोस का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो आप लोग को बता दें रबर है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का मंथली एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बेरावादार ठोस का उदाहरण है तो कौन है दोस्तों, तो रबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर देखिए कि फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट में जो है किसका आवश्यक घटक होता है, तो दोस्तों व्हाट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट, तो किसमें होता है, तो आप लोग को बता दें सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र इससे पहले बताया, सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र जो होता है वो AgBr होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। भूलना नहीं है दोस्तों, याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ व्हाट इज सब्सटेंस दैट एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म, तो कौन होता है दोस्तों अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला, तो O2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। देखिए रवा में जब इलेक्ट्रॉन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है दोस्तों, तो वो एफ सेंटर दोष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, इंग्लिश वाले भी नीचे देख लीजिएगा दोस्तों। 17 नंबर देखिए निम्न में कौन लौह चुंबकत्व का उदाहरण है, तो लौह चुंबकत्व का उदाहरण एग्जाम्पल कौन है दोस्तों, तो वो CrO2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर आपका क्या है कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय जालक में जो संकुलन क्षमता होती है वो कितना होती है, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक पूछा है, SC में पूछा है, तो SC में कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग को बता दें उसमें 52% होता है। 52%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है SC में जो होता है ना वो होता है 52%, और HCP में कितना होता है 74% होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और BCC में जो होता है वो उसमें जो है 68% होता है। कितना होता है, BCC में 68% होता है, ये भी याद रखिएगा। 19 नंबर निम्नलिखित में से 8:8 उपसय संयोजन उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 8:8 संयोजन उपसय संयोजन उदाहरण किसका है, तो आप लोग को बता दें CHCl का। CHCl का जो उदाहरण होता है ना दोस्तों 8:8 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की परासरणी दाब बढ़ता है जब, देखिए परासरणी दाब तब बढ़ता है जब क्या, तो आप लोग को बता दें परासरणी दाब जो है तापक्रम बढ़ेगा तभी जो है परासरणी दाब बढ़ता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से जो इफेक्ट नहीं करता है, कौन नहीं करता है दोस्तों, तो वो नहीं करता है मोलालिटी नहीं करता है। कौन नहीं करता है, मोलालिटी नहीं करता है, यानी हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोललता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलती दे दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मोलालिटी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी मोललता होगा। ठीक है दोस्तों, 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है 7 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो भी जो है यानी ये सब क्लास अगर जो भी स्टूडेंट कर लिया तो उसका गारंटी है वो जो है ऑब्जेक्टिव में 35 लगा करके आएगा और 90% पार करके ही छोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग होता है। तो समुद्र जल का जो परिसारिक दाब होता है वो कितना होता है, तो आप लोग को बता दें 30 ATM होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो अनुसंख्यक के गुणधर्म कौन नहीं है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए न्यूमेरेटर कौन नहीं है, तो आप लोग को बता दें प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, यानी हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्पदाब का सापेक्ष अवनमन जो है ये तीनों जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशिक सक्रियता नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर कौन सा इकाई जो है साधारण ताप से स्वतंत्र होती है। तो यानी ताप से स्वतंत्र होती है, या फिर यहाँ पर क्या पूछा गया कि ताप से प्रभाव ही नहीं पड़ती है, आजाद होती है, तो कौन होती है दोस्तों, तो मोललता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले बताया मोललिटी जो है ताप से इफेक्ट ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त देखिए शुद्ध जल का कितना होता है दोस्तों, शुद्ध जल का 7 होता है। अब यहाँ मानव रक्त पूछा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग को बता दें
यानी ह्यूमन ब्लड में जो है ना पीएच मान जो होता है ना दोस्तों उसमें होता है 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी में मिश्रण में होगा तो क्या होता है? इन ए स्टेबल मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O इट विल बी, तो 20.2% HCl होगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है? तो 20.2% HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन में उबलता है कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि एजोट्रोप क्या होता है, व्हाट इज एजोट्रोप। तो आप लोग को याद रखना है कि ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच बॉइल्स टू स्टेबल यानी कंपोजिशन इज कॉल्ड एजोट्रोप। और हिंदी में याद रखना है दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है उसे हम लोग एजोट्रोप कहते हैं। यहाँ हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एजोट्रोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, देखो पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ में जल का क्वथनांक जो है ना कम हो जाता है। तो क्यों होता है? यानी उनमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो है ना वायुमंडलीय दाब कम होता है, देयर इज लेस एटमोस्फियरिक प्रेशर, इसीलिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, देखिए कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है ना दोस्तों वो निश्चित होती है। जीरो कोटि का है तो वो तो ओब्वियसली जो होगा वो निश्चित होगा, यानी डिक्रीज ओवर टाइम होगा। राइट आंसर क्या, नहीं सॉरी, वो जो है यानी सर्टेन रहेगा, निश्चित ही रहेगा ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण त्वरित बताया गया? तो त्वरित कौन बताया गया दोस्तों? तो वो समीकरण जो है -dc/dt है। इंग्लिश वाले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा जो है इक्वेशन को दिया है? तो -dc/-dt को दिया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मान होता है ना दोस्तों वो 0.693/K होता है। क्या होता है? 0.693/K होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक की इकाई होती है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेग स्थिरांक होती है ना दोस्तों तो वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। कंफ्यूज नहीं होना, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि किसी में कंफ्यूज नहीं होना है। शून्य कोटि का जो होता है ना मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर प्रथम कोटि पूछे तो प्रथम कोटि का होता है समय इनवर्स। देखिए 34 नंबर, 34 में क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। इससे पहले बताया कि प्रथम कोटि पूछे समय इनवर्स लगा देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकेंड, प्रथम कोटि पूछे तो समय इनवर्स, और आपका द्वितीय कोटि पूछे सेकेंड इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डे 1 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दूसरे कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई होती है। तो दूसरे कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इकाई होती है वो कितना होती है? तो सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स 1 लीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, भूलना नहीं है। तो राइट आंसर हम लोग का यहाँ क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग का यहाँ डे 1 कंप्लीट हो रहा है, यानी टॉप 35 BBA ऑब्जेक्टिव हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग डे 2 में मिलते हैं। देखिए 35 करके आप लोग को 75 डेज लगातार दिया जाएगा सेट में, तो सोच सकते हैं लगभग 2200 क्वेश्चन के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन आप लोग को कराने वाले हैं, तो इसीलिए अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।